नमस्कार, मैं भौमेन शुक्ल और आप देख रहे हैं नया लुक। तांडव वेब सीरीज ने तांडव मचा रखा है। कई भाई लोग अब पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कि तांडव तो एक वेब सीरीज है, उससे कुछ अंधभक्तों की ही भावना आहत हुई। अब अंधभक्त कहे या हिंदू कहे, वैसे जो हिंदू थोड़ा सा पढ़ लिख लेता है, यानी कि यूनिवर्सिटीज के लेवल पे थोड़ा सा हाई चला जाए, तो वो अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए हिंदू धर्म भूल जाता है। ऐसा अक्सर देखने को मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के विश्वविद्यालय वामपंथ के गढ़ बनते जा रहे हैं। हालांकि कुछ विश्वविद्यालयों से ये भ्रम टूट रहा है। आज तांडव वेब सीरीज पे क्या तांडव है और क्यों ऐसा हो रहा है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता और सनातन के लिए खुद को झोंक देने वाले, हिंदुत्व के लिए मर मिटने वाले अभिमन्यु वाजपेयी जी। लखनऊ के अभिमन्यु वाजपेयी मूलतः बाराबंकी के रहने वाले हैं, लेकिन सनातन के लिए दिन रात जुटे रहते हैं। वाजपेयी जी, नया लुक में आपका स्वागत। नमस्कार जी। आप तांडव पे बात करने के लिए हमने आज आपको निमंत्रित किया है जी। एक वेब सीरीज पे, आखिर एक छोटी सी वेब सीरीज पे इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? जाने दीजिए। जैसे बहुत सी फिल्में आई, वैसे इसको भी जाने दीजिए, लोगों को देखने दीजिए। आखिर इस पे इतना विरोध क्यों? शुक्ला जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये सच है कि आज जो जागरूकता आई उसके पीछे हमारे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जी। पहले लोग बात छोटी बातों को इतना ध्यान नहीं देते थे, इग्नोर कर जाते थे। मैं खुद ही फिल्में देख लिया करता था जी। उस समय मेरे संज्ञान में न था, मेरी मेधा शक्ति ऐसी न थी कि गुनाह का देवता मैं देख रहा हूँ। गुनाह का देवता में क्या हो गया? गुनाह का देवता ही क्यों, गुनाह का खुदा भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। गुनाह का खुदा, गुनाह का देवता एक ही बात है। लेकिन एक ही बात नहीं है जी। ये जानबूझकर ये डाला गया। ये जो शब्द दिए गए हैं, फिल्मों के जो टाइटल दिए गए, ये सब बिल्कुल जानबूझ के काफी अरसे समय से किए जाते रहे और हम सब अज्ञानतावश तालियां बजाते रहे। मैं ही पैसा देता रहा, अपनी ही फिल्में देखता रहा, अपने ही देवी देवताओं का, नारद आदि अन्य ऋषियों का, इन सब का मैं उपहास होता देखता रहा। हाँ, आपने नारद की चर्चा की। हम जिस पेशे के हैं उसके आदि गुरु नारद कहे जाते हैं। जी। लेकिन नारद की तो भूमिका फिल्म वालों ने, सीरियल वालों ने तो उस भूमिका ऐसी बना दी है कि दो पक्ष को लड़ाने का काम खाली नारद करते हैं। जी बिल्कुल। जबकि नारद जी सदैव जहाँ कहीं जब भी कुछ अहित होता था, चूंकि त्रिकालदर्शी थे और शायद मीडिया के पत्रकार बंधु जैसे कहीं एक जगह रुक नहीं सकते। देखा होगा, चलते फिरते रहेंगे तभी उनके पास सूचनाएं आएंगी। उनका भी काम था कि वो सूचनाएं एकत्रित करते थे। कहाँ उथल पुथल होने वाली है, कहाँ क्या होने वाला है, किसके दीर्घकालिक क्या परिणाम आने वाले हैं। और वो सदैव नारद जी भी उसी भूमिका में रहते थे जो आज हम पत्रकार बंधु रहते हैं। वयम राष्ट्रे जागर्याम पुरोहिता, यानी इस राष्ट्र को, इस ब्रह्मांड को हर वक्त अपडेट करते रहना, जागृत करते रहना, सनातन के लिए जगाते रहना, कुछ अहित न होने पाए, यही उनकी हमेशा यही मनसा होती थी। नहीं, लेकिन नारद जी की बात, तांडव पे तांडव क्यों मचा है, ये हमें बताइए। तांडव पे आहत तो हुई, भावनाएं तो आहत होती हैं, क्योंकि ये एक सिलसिला नहीं, एक सिलसिला ये लंबे अरसे से चलता चला आ रहा है, इसमें कोई नो डाउट। एक तरफ ये सच है कि हम सब, हमारी ये परंपरा रही, सनातन की ये परंपरा रही है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम। लेकिन क्या विश्व की सबसे पहली मस्जिद भारत भूमि पे ही तो बनी थी? विश्व की सबसे पहली मस्जिद भारत भूमि पर बनी। लेकिन इस्लाम तो हमने अरब देशों से कहा जाता है कि इस्लाम का उद्गम अरब देशों से हुआ है। अरब देशों से हुआ एक पंथ चला। अच्छा, धर्म नहीं। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, सत्य सनातन यही है। ये पंथ है सब। अच्छा, ठीक है। जैसे 500 साल पहले समथिंग सिख पंथ आया, ठीक है, अपने हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के लिए। बीच बीच में उसके पहले बौद्ध है, बौद्ध धर्म को लोगों ने अपनाया, क्योंकि अशोक
और कलिंग के युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था जी कि किसी चीज का कभी तो अंत होता है। उस रक्तपात को देख के ही सम्राट अशोक ने, और संभवतः अगर सम्राट अशोक ने, मैं ये मानता हूं कि बौद्ध न अपनाया होता, अहिंसा परमो धर्म न किया होता, तो आज हमारे सनातन, हमने लड़ना तो हम छोड़ ही चुके हैं, लड़ना तो हम भूल गए हैं, लड़ना अब हम चाहते ही नहीं। हम तो शांति की ओर प्रस्थान कर दिए थे जी, ठीक है, यानी युद्ध से बुद्ध की ओर हम लोग चले गए थे जी। हम किसी को अहित करना ही नहीं चाहते हैं जी, आज भी नहीं चाहते, किंतु आज क्या लग नहीं रहा है कि हम 2.5 युद्ध के मुहाने पे हमारा देश खड़ा है? ये कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कि चाइना फॉरवर्ड पोस्ट पे खड़ा हुआ है जी, वो अपनी हरकतें बाज कर रहा है, बाज से मतलब अपनी हरकतों से बाज आता नहीं। और ये सच है कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, इस पार हमारा भारत है, उस पार चीन जापान देश मध्यस्थ खड़ा है, हिमालय हमारे जी, ठीक है। आज पूरा हिमालय पार करके चाइना नेपाल तक आ चुका है जी, बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान की हरकतें 1000 कट उन्हें करना है तो करना है जी, वो 1000 वर्षों तक लड़ेंगे। आज हमारी पीढ़ी लड़ रही है, कल हमारी आने वाली पीढ़ी लड़ेगी। ये युद्ध दो विचारधाराओं का नहीं है, नहीं ये विचारधाराओं का युद्ध ही नहीं है जी, ये देवासुर संग्राम है जो आदि से चलता चला आया है। तो आप असुर किसे मानेंगे, देव किसे मानेंगे? जो सत्य के मार्ग पे, क्या भारत ने आज तक कभी 1 इंच जमीन पे, हमारे अगल बगल छोटे छोटे देश हैं, मुल्क हैं जी, हमने कभी 1 कदम बढ़ाया, 1 फीट कहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। देश आजाद हुआ उस समय भी समथिंग 23% लोगों को जी, हमने 33% 30% के आसपास भूभाग पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में दे दिया जी, 23% लोगों को जी उस समय जी, और 3 करोड़ समथिंग हमने अपने देश में रख भी लिया जो नहीं जाना चाहते थे, यानी हमारे देश में वो रह गए, वो भी इसको मादरे वतन कहते थे जी जी। अब क्या मिला? अब क्या फिर दोबारा वही नहीं हो रहा है? क्या फिर वैसा नहीं लग रहा है कि फिर एक विभाजन की ओर हम लोग जा रहे हैं? तो ऐसा दिख नहीं रहा है। नहीं, आपने 2 युद्ध तो बता दिया कि पाकिस्तान से युद्ध के मुहाने पे है, एक चीन, तो आधा कहाँ? आधा युद्ध गृह युद्ध है। ये क्या है? हमारे देश में विचारों का गृह युद्ध है। हम तो लेके रहेंगे आजादी। किससे आजादी चाहते हैं लोग? किससे आजादी चाहिए इनको? और कहां से आजादी चाहिए? दरिद्रता से नहीं, भिखमंग कतई नहीं। अगर दरिद्रता से चाहिए से, आज तक ये बताइए कि भुखमरी से तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये क्या था? उन्होंने नौकरी तो नहीं मांगी ना जी, जेएनयू वालों ने नौकरी कहाँ मांगी है जी, कि मुझे जॉब चाहिए जी, मुझे गरीबी से, मुझे बेरोजगारी से चाहिए। वो तो कहते भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये क्या है? तो एक ही है जी, इस देश में कलाम को लाखों सलाम है जी, कसाब के लिए कोई जगह नहीं। 2 टूक आज का यूथ भी यही चाहता है जी, और हम लोग संभवतः अंतिम सांस तक जी, अब ये देश कसाब को, टुकड़े टुकड़े आजादी गैंग को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। लेकिन बात हम तांडव की कर रहे हैं। तांडव पे आपने अभी पीके आई थी, पीके में आमिर खान ने खूब फिरकी ली। वही है, मेरी भावनाओं को आहत करना है उन्हें। मुझे तब आपने विरोध क्यों नहीं दर्ज कराया? हर फिल्मों में विरोध दर्ज हुआ। अब है उसकी कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ सेंसर बोर्ड है, कुछ अधिकारी हैं, क्या देखते हैं, कैसे पास करते हैं, है सिस्टम को सही तो करना पड़ेगा। यानी आपका ये कहना है कि आश्रम में खुलेआम गाली चल रही है, जो वेब सीरीज गाली गलौज का दौर ला रही है, इन पे भी सेंसर आ जाए तो भावनाएं आहत नहीं होंगी। क्या एक जाति विशेष को टारगेट उस पे नहीं किया गया? ब्राह्मण है, बहू को रखे, कौन बदमाश था, कौन अभिया, फिल्में नई लोग बना देते हैं जी, मिर्जापुर जी। ये क्या है? हमारी फिल्मों ने ही तो ये जात बना दी, तोड़ा है। फिल्मों में दिखाया है ना कि अमरीश पुरी जी बैठे हैं, बगल में वो लंबर बैठा है, उसके मुंह में थूक देते, अरे मालिक आपने हमारे मुंह में कैसे थूक दिया? कहता तुम कैसे मुंह खोल के बैठे हो तो थूकूंगा कहाँ? ऐसा कौन थूकता है? किस रेस्टोरेंट में किससे जात पूछी जाती है कि भैया तुम्हारी किस जात के आप हैं? ये जो चाय लेके बच्चा आया है किस जाति का है जी, मैं उसके हाथ का खाना खाता हूँ जी। ये तो मैं कहाँ कोई किसी से जाति पूछता है? और हाँ, जाति पूछी जरूर जाती है, नौकरी में जाति पूछी जाती है। अच्छा, वहाँ लोगों को जाति बताने में कोई परहेज नहीं है। वहाँ जाति का सर्टिफिकेट लोग लेके जाते हैं, वहाँ जाति दिखाना अच्छा है। जी। यानी जहाँ फायदा है वहाँ जाति है। बनिया
कंजूस है, कंजूस नहीं, और जमीन वगैरह लिखा लेते हैं। जैसे एक पिक्चर आई थी सुनील दत्त जी की, मादरे, कौन थी पिक्चर, बड़ा अच्छा नाम, मदर इंडिया। मदर इंडिया जी, ठीक है ना, वो किसान की पत्नी पे भी उसकी भी बुरी नजर होती वगैरह वगैरह। खैर ये सब क्या है, और उसने अजीब टाइप की चोटी रख रखी है जी, है ना, दुबला पतला सा एक शख्स होता है जी, जी, तो यानी कि वो लोन भी देता है किसान को, और उसके इज्जत पे भी उसकी बुरी नजर होती है। यानी कि ठाकुर लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं होते हैं। सब मिल के रहे हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब अपना गोत्र भूल गए हैं, हम सब इन्हीं सप्तऋषियों की संतान हैं। इससे अलहदा कोई है ही नहीं, अलग कोई है ही नहीं। तो फिल्म वालों की आखिर क्या मंशा रही है? आखिर फिल्म वाले ऐसा क्यों करते हैं? समाज में विघटन, जहर। तो किसके इशारे पे विघटन करने की बात करते हैं? ये सब विदेश लोग की साजिश है। भारत को चूंकि 6 आपके मतलब यहाँ पे सेब यहीं पैदा होता है, मछली यहीं पैदा होती है जी। दुनिया के इतने मानसून, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात जी, ये हम जहाँ बैठे हैं ये अभयारण्य है, यहाँ बाघ बकरी एक घाट पानी पीते थे। जी, जी, ये भारत है, भारत आज से नहीं आदि से है। लेकिन आखिर ये फिल्म वालों को क्या लाभ होगा कि हमारी भावना आहत कर दें या फिर समाज में विघटन डालें? आपने कहा कि अरब देश या विदेश से पैसा आता है, वो पैसा देने वाले भारत को क्यों तोड़ना चाहते हैं और कुछ विशेष वर्ग को टारगेट कैसे करते हैं? और यदि करते हैं तो हमारे देश की सरकार क्या कर रही है? देश तोड़ो जी, जाति में बांटो जी, राज करो जी, वोट बैंक हैं। आपने देखा है कि लोगों ने सवाल किए कि राजा दशरथ के 1000 महल थे, 1000 रूम थे, रानियां थी, किस रूम में राम पैदा हुए? क्या कोई पूछ सकता है कि मोहम्मद साहब किस झोपड़ी में पैदा हुए या किस कोठरी में पैदा हुए? है किसी के औकात पूछने की? नहीं है पूछने के औकात जी। उसका वही कारण है कि हम युद्ध भूल गए हैं, हम निहायत सहनशील हो चुके हैं जी। हम सोचते हैं हमसे क्या, अगला बोलेगा, कोई सोचता वो बोलेगा, कोई सोचता वो बोलेगा, लेकिन किसी को तो आगे आना होगा जी। और लोग आगे आ चुके हैं, जागरूकता हो गई है, लेकिन लोग जागरूक हो रहे हैं, विरोध हो रहा है। लेकिन जो विरोध कर रहा है उसे लोग अंधभक्त, मोदी भक्त, क्यों चमचा नाम दे रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे कि जो हिंदू तांडव का विरोध कर रहा है वो चमचा है? यदि आप तांडव का विरोध कर रहे हैं तो सोशल मीडिया ना देखिएगा, नहीं तो कल को आपको भी अंधभक्त, चमचा या मोदी भक्त कहा जा सकता है। वाजपेयी जी, और ये सच है जी कि मोहम्मद साहब आते हैं, पंथ चलाते हैं जी, लेकिन उसके पहले जी उस अरब कंट्री में भी जी त्रिदेवियों की, त्रिशक्तियों की पूजा होती थी। क्या बात करते हैं, बड़ी जानकारी है, बड़ी जानकारी है। अभी तक अरब देश के बारे में सिर्फ 2 बातें प्रचलित थी, एक मक्का, दूसरा मदीना। वाजपेयी जी एक नई बात बता रहे हैं कि 1400 साल पहले अरब देश में 3 देवियों की पूजा की जाती थी। देवियों के नाम क्या क्या है? एक देवी जी का नाम था, जैसे हमारे यहाँ त्रिदेवी हैं जी, सरस्वती जी, माँ लक्ष्मी जी और माँ काली जी जी, वैसे ही अल-लत जी, अल-लत जी जी, अल-उज्जा जी, और तीसरी देवी का नाम था मन्नत। और तीनों के जो वस्त्र थे, आभूषण थे जी, जैसे सरस्वती जी श्वेत वस्त्र धारिणी हैं जी, वैसे ही दूसरी लक्ष्मी जी हैं जी, श्रृंगार किए हुए हैं जी, वस्त्राभूषण उनके एक सुहागिन जैसे हैं जी। और तीसरी है हमारी मन्नत, जो काली भेष में है, काले वस्त्र धारण किए हुए हैं जी, वो सबकी मन्नत पूरी करती हैं जी। तो वाजपेयी जी का ये कहना है कि 1400 साल पहले, यानी मोहम्मद साहब के पहले, अरब देश में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की तर्ज पर 3 देवियां हुआ करती थीं। महासरस्वती की तरह श्वेत वस्त्र में अल-लत, महालक्ष्मी की तरह श्रृंगार में लाल साड़ी में अल-उज्जा, और काले वस्त्र में महाकाली की तरह मन्नत देवी हुआ करती थीं। लेकिन एक नए पंथ के आने के बाद वहाँ मूर्ति पूजा बंद हो गई और एक नया मजहब, एक नया धर्म चल पड़ा। यानी कि आप पीछे जाके देखें तो हम सब एक जैसे थे, अब क्यों नहीं रह सकते? बड़ा सवाल यही है। क्या हम एक दूसरे के घर में झांकें, एक दूसरे की इज्जत पे मिट्टी उछालें, ये रह गया है? या ये करना चाहते हैं फिल्म वाले? यदि फिल्म वाले ऐसा करना चाहते हैं
तो ये भारत की जनता है, उसका क्या जवाब देगी ये तो आने वाले कुछ वर्षों में पता चलेगा। वाजपेयी जी, आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे वहां समय की बाध्यता होती है। जी जी। ये किस पंथ के हैं फिल्मकार, या किस विचारधारा के हैं? ये अपने पंथ के लिए तो ये बहुत कट्टर है जी। ठीक। जी। अपने पंथ पे ये कभी एक कार्टून नहीं बर्दाश्त करते हैं। जी। और एक चीज और देखा होगा आपने शुक्ला जी, कभी किसी गुरुद्वारे के बगल में मस्जिद देखा है? नजर तो नहीं पड़ी। नहीं पड़ी ना? ना। क्योंकि उनको पता है जी कि वो भी अपने पंथ के लिए काट डाले। मेरा एक वादा है, गाय कट रही हो, सिख भाई अपनी गर्दन कटा देगा, गाय नहीं कटने देगा। लेकिन अच्छा। हमारे हिंदू में लोग गौ का व्यापार करते हैं ये जानते हुए कि ये गाय कटने जा रही है। जी। ये हमारी कमी है। ठीक। लेकिन किसी चर्च के बगल में आज तक आपने मस्जिद देखी है क्या? नहीं। क्यों? वो वाकई में वो कट्टर है, ना कि हम हिंदू कट्टर हैं। जी। इसलिए कि एक शीशा उनके यहाँ टूटता है तो वेटिकन सिटी अमेरिका लंदन हिलता है। जी। हमारे यहाँ क्या है? अभी अभी दक्षिण भारत में भगवान राम की कितने हजार पुरानी राम की मूर्ति तोड़ी गई। उस ब्राह्मण को देखा, उसके आंसू देखा, खून के आंसू रोया है वो मूर्ति। जिस समय खंडित मूर्ति को हमारे यहाँ नदियों में विसर्जित कर देते। जी। जी। और वो क्या गुजरी होगी उस पर कभी सोचा है? यानी कि जो हिंदुओं के भावनाओं को आहत करने के लिए इस तरह की सीरीज बना रहे हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्होंने तो आपको चमचा, अंधभक्त और मोदी भक्त करार दे दिया। देखिए, कानून के दायरे में शुक्ला जी हम यही कर सकते हैं। जी। कहते हैं कि जिसे मृत्यु दंड देना हो, जी, उससे भी बड़ा एक दंड है। वो कौन सा दंड? उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का बिल्कुल त्याग कर दीजिए। जी। मैं ये तो नहीं कहूंगा ना जी कि उन्हें हम उनके साथ हिंसा करें, कहीं नहीं सकते। जी। हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। जी। पर हाँ, इतना तो हम सजा उन्हें दे सकते हैं त्याग कि दें। कतई लक्ष्मण जी का यही हुआ था। जिस जी। समय जी। आते हैं और दुर्वासा जी के वचनानुसार जी। भगवान श्री राम जी उनसे कहते हैं कि इन्हें मृत्युदंड होनी चाहिए। चूंकि यह था कि जी। हमारी जो गुफ्तगू मीटिंग, जी। हमारे जो परामर्श आपस में जो हो रहा है आदान जी। प्रदान, जी। कोई आने ना पाए। जी। उन्होंने राजाज्ञा का अवहेलना की थी। हाँ, उल्लंघन किया था। तो मृत्युदंड चूंकि देना चाहिए। जी। लेकिन उस समय हमारे बजरंग बली जी ने जी। कहा था, प्रभु मृत्युदंड से भी बड़ा एक दंड है। जी। भगवान राम पूछे थे, जी। वो क्या हो सकता है? जी। बोले, प्रभु आप इनका त्याग कर दीजिए। जी। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया और वो अयोध्या में सरयू मैया की गोद में समा गए, जाके समाहित हो गए। सामाजिक कार्यकर्ता, हिंदुत्व के लिए प्रखर रहने वाले अभिमन्यु वाजपेयी जी का कहना है कि तांडव के विरोध के लिए खुद को चमचा, अंधभक्त और मोदी भक्त ना बनाइए, उसका परित्याग कर दीजिए। इस तरह की वेब सीरीजों का परित्याग कर दीजिए जिसमें आपके भगवान के, आपकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। ऐसे उन सारे प्लेटफॉर्म को आप छोड़ के चले जाइए, ये उनके लिए बड़ी सजा होगी। वाजपेयी जी, आप हमारे शो पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ। हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नया लोग।